उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर को गिरफ्तार किया गया है। सीएम के निर्देश के बाद 2000 पत्थरबाजों पर केस भी दर्ज हुए हैं। 5 अलग अलग थानों में ये केस हैं। अभी तक कुल 40 पत्थरबाज ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। बरेली में कल पुलिस पर इन आरोपियों ने पथराव किया था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली हिंसा मामले में हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम के निर्देश के बाद तकरीबन 2000 पत्थरबाज हैं जिन पर केस दर्ज किया गया है और 5 अलग अलग थाना क्षेत्र हैं जहां पर इन 2000 पत्थरबाजों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी तक कुल 40 पत्थरबाज हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। यह जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली हिंसा के बाद यह लगातार ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए इस पूरे हिंसा को भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम के आदेश के बाद 2000 पत्थरबाजों पर केस दर्ज हुआ है। 5 अलग अलग थानों में यह केस दर्ज हुआ है। पुलिस के ऊपर आपको बता दें कि कल इन पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी और अब इनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। करीबन 40 पत्थरबाज ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है अभी तक इस पूरे प्रकरण में। तो 2000 के खिलाफ मुकदमा है दर्ज किया गया है और 40 इसमें से पत्थरबाज हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। हिंसा भड़काने के लिए मौलाना तौकीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बरेली हिंसा से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर 5 अलग अलग थानों में केस दर्ज किए गए हैं। तकरीबन 2000 लोगों के खिलाफ ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और अभी तक 40 आरोपी इनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बरेली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हिंसा मामले में पुलिस का ये एक्शन लगातार चल रहा है। तो बड़ा एक्शन लिया गया है। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर को गिरफ्तार किया गया है और सीएम के निर्देश के बाद 2000 पत्थरबाजों पर केस भी दर्ज हुआ है। तो अभी तक 40 पत्थरबाज हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2000 से ज्यादा लोग हैं जिन पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभिषेक मेरे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अभिषेक, बरेली हिंसा के मामले में लगातार एक्शन हो रहा है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद 2000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 40 की गिरफ्तारी हुई है। मौलाना तौकीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी है अभी? जी हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी मिल रही है कि मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के साथ ही साथ तकरीबन 2000 लोग को आइडेंटिफाई किया गया है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से तकरीबन 800 लोग वो हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। साथ ही साथ जिस तरह ये मॉब पुलिंग की गई और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से बाकायदा मैदान में बुलाने के लिए आह्वान किया गया था और इस विरोध प्रदर्शन को उग्र रूप फिर दिया गया। तो सीधे तौर पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। खासतौर पर जिस तरह ये पूरा मामला तूल पकड़ता गया और फिर एक प्रोपोगेंडे के तहत इस पूरे मामले को चैनलाइज किया गया और फिर इंस्टिगेट करने की कोशिश की गई, इसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल वहां इंटरनेट सेवाओं को 2 दिन के लिए बंद किया गया। जानकारी मिल रही है कि सूत्रों के मुताबिक कि कल भी इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह वहां पर बंद रहेंगी ताकि किसी तरह की रूमर मॉन्गरिंग या सोशल मीडिया का फायदा उठाकर किसी तरह की अफवाहों को चैनलाइज ना किया जाए, जिसकी वजह से माहौल ना बिगड़े। इसीलिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सटे हुए जिलों में भी हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी जो इंतजाम है वो बॉर्डर एरियाज पर किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है श्रावस्ती से, जहां पे बरेली हिंसा पर सीएम योगी ने बयान दिया है कि कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती है। उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी होती है। आस्था के नाम पर दंगा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बात सीएम ने कही। छेड़ोगे तो फिर छूटोगे भी नहीं, ये बात सीएम योगी ने कही है। तो आस्था के नाम पे दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। और जिस तरह की कल स्थितियां बनी उसके बाद मुख्यमंत्री का आज का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है। श्रावस्ती में मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया।
और मिथिलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, मुख्यमंत्री की ओर से बयान दिया गया बरेली हिंसा को लेकर के और ये उन्होंने कहा कि इस तरह की जो अराजकता है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कुछ लोग तो ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने आज? बिल्कुल, जिस तरह से बरेली का कांड सामने निकल कर आया है, इस तरह पर आज यहाँ पर बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नवरात्र का समय चल रहा है और इस दौरान अगर किसी ने हिंसा करने की कोशिश की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा की सरकार हो, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चलाई जाएगी। हम ना भेदभाव नहीं करते, विकास की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश अब भारत का अगला उत्तर प्रदेश बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर दंगाई आते हैं या कोई इस तरह की व्यवधान उत्पन्न करने वाला चाहता है तो उसके सीने पर बुलडोजर चलाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते उनके पीढ़ियां भी याद करेंगी, उन्हें जहन्नुम में भी जगह नहीं दी जाएगी। अगर कोई नवरात्र के टाइम पर या हिंदू के किसी भी पर इस तरह की हरकत करता है या व्यवस्था को बिगाड़ने की जो तमाम तरह के उपाय करता है, इस तरह की अगर उपाय करेगा या इस तरह की कोई व्यवस्था की जाएगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं एक साफ संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में आज गया है। श्रावस्ती की धरती से, बौद्ध स्त्री की धरती से यहाँ पर उन्होंने साफ संदेश दिया है जो पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। कोई भी अगर वो दंगा भड़काने का काम करता है या इस तरह के आपत्तिजनक बयान या सोशल मीडिया पर कोई कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसकी पुश्तें भी याद करेंगी। ऐसी कड़ी कार्रवाई भाजपा सरकार की तरफ से होना तय है। जी चलिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर है बहराइच से, जहां पर भेड़ियाग्रस्त इलाके में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और घायल परिवारों के साथ मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि भेड़िए का यह आतंक जल्द ही समाप्त होना चाहिए। जिंदा न पकड़ पाए भेड़िए को तो मार दिया जाए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने आज कही है। तो अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। भेड़िए के आतंक को लेकर के आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका इस समय बेहद परेशान है और कई ऐसे मासूम हैं जिनको भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, यहाँ पर संज्ञान उन्होंने लिया। जो भेड़िए के इस हमले से प्रभावित गाँव हैं उन गांवों का भी उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद पीड़ित परिवारों के साथ भी वो मिले हैं, उनको सांत्वना भी दी है क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी है। तो भेड़िए का आतंक समाप्त होना चाहिए। अधिकारियों को ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ये भी कहा कि अगर आप जिंदा नहीं पकड़ सकते भेड़िए को तो फिर उसको आप मार दीजिए, लेकिन इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तो आज बहराइच पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भेड़िए के आतंक से प्रभावित उन तमाम इलाकों का दौरा मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है जहां पर भेड़िए की दस्तक से लोग परेशान हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके में भेड़िए की ये जो दहशत है वो बनी हुई है और हर दिन आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई केस भेड़िए से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है जिसमें भेड़िया लोगों को या तो घायल कर दे रहा है या फिर अपना निवाला बना ले रहा है। हालांकि वन विभाग कोशिश ज़रूर कर रहा है इसको पकड़ने की, लेकिन अभी तक वन विभाग को इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री का ये पहुंचना दिखाता है कि ये समस्या बेहद गंभीर है और इसलिए मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों को ये निर्देशित किया है, समाधान करें, ये समस्या जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। भेड़िए का आतंक समाप्त होना चाहिए। जिंदा नहीं पकड़ पा रहे अगर आप भेड़िए को तो आप उसको मार दें, लेकिन लोगों की जान से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात आज मुख्यमंत्री ने कही है। और सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, मुख्यमंत्री पहुंचे आज भेड़िया प्रभावित इलाकों का, उन्होंने निरीक्षण भी किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, पीड़ित परिवारों से भी वो मिले हैं। क्या कुछ आज मुख्यमंत्री ने कहा है और क्या निर्देश है मुख्यमंत्री के, अपडेट करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जी संजय बोलिए। ये उस क्षेत्र में पहुंच रही उन पीड़ित परिवारों से भी मिले हैं। अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। मैं इस समय और अभी ये जिस तरीके से वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है, घाघरा नदी के अंदर जो काफी ग्रासलैंड है उसके अंदर जो है वो जाल लगाया गया है उसको पकड़ने के लिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे यही कहा है कि इस चलिए संजय, थोड़ा सा आपको रोकना होगा मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही मुझ तक। दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन आज सीएम चूंकि खुद पहुंचे, इस पूरे इलाके का निरीक्षण करने के लिए, पीड़ितों के साथ भी मुलाकात की है, तो ये कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है आगरा से, साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और ठगी करने वाला अपराधी धर्मेंद्र गिरफ्तार किया गया है। आईपीओ और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह ठगी करता था।
शिकायतकर्ता से 1.96 करोड़ रुपए की ठगी की गई। कार्रवाई के दौरान 1.78 करोड़ की रकम इससे रिकवर भी कर ली गई है। तो आईपीओ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये ठगी हो रही थी। शिकायतकर्ता से 1.96 करोड़ रुपए, तकरीबन मान के चले 2 करोड़ की ठगी, और कार्रवाई के दौरान इसके पास से 1.78 करोड़ की रकम रिकवर भी हुई है। तो क्रिप्टो के नाम पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर ठगी की जा रही थी, और साइबर क्राइम पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ठगी करने वाला ये अपराधी है धर्मेंद्र, जिसको गिरफ्तार करने में ये सफलता टीम को मिली है। तो आईपीओ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह पूरी ठगी हो रही थी। शिकायतकर्ता के साथ 1.96 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इसमें कार्रवाई हुई और 1.78 करोड़ की जो रकम है उसको रिकवर भी पुलिस ने किया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी भी आगरा में साइबर क्राइम पुलिस के लिए है, क्योंकि साइबर ठगी के मामले आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को नए नए तरीकों से ये साइबर ठग निशाना बनाते हैं। क्रिप्टो के नाम पर आप देखिए किस तरह से ये जो ठगी है वो की गई थी। और संजय जुड़ गए जानकारी के साथ। संजय, क्रिप्टो आईपीओ के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के ये ठगी की जा रही थी, बड़ी कामयाबी यहां पर साइबर क्राइम पुलिस को मिली है, क्या जानकारी है? अब कहीं ना कहीं जिस तरह साइबर क्राइम थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। धर्मेंद्र उर्फ डिक्की नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। जिस प्रकार से जो यहाँ एडिशनल डीसीपी है लगातार इस प्रकार के जो क्राइम है उसको लेकर कहीं ना कहीं शिकंजा कसे हुए हैं। तो आईपीओ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जो हाई रिटर्न है उसके नाम पर कहीं ना कहीं ये लोगों को झांसा देते तो अपनी ठगी का शिकार बना देते। लगभग 1 करोड़ और ठगी की गई थी। जो ठगी की है उस कहीं ना कहीं काफी जो तादाद में जो बरामद कर लिया गया। चलिए, संजय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है गाजीपुर से। गाजीपुर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर पर सख्त कार्रवाई की गई है। रियाज अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई में पुलिस अभी फिलहाल जुट गई है। तो रियाज अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की गई है और केस दर्ज करके इसमें आगे की कार्रवाई अभी फिलहाल पुलिस कर रही है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गाजीपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर पर सख्त कार्रवाई की गई है और रियाज अंसारी की 24 करोड़ की संपत्ति है जिसको कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर है। केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई में पुलिस अभी फिलहाल जुटी है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गाजीपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। और विनय मेरे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विनय, मुख्तार अंसारी के फाइनेंसर पर आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संपत्ति को सीज किया गया है, क्या जानकारी है? जी, हम बता दें कि IS 191 माफिया सरगना मरहूम मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहे रियाज अंसारी जो D131 गैंग का सरगना है, उसके ऊपर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6 संपत्तियों को कुर्क किया हुआ है। अगर बाजारू कीमत की बात करें तो कुल 24 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जो 4 गाजीपुर की है और 2 संपत्ति जो है मऊ में कुर्क की गई है। वही पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि मुख्तार अंसारी का सहयोगी और D131 गैंग का सरगना रियाज अंसारी एवं परवेज जमाल, ये दोनों गैंग के जो है फाइनेंसर के तौर पे कार्य करते थे। अवैध संपत्ति जब्त करके और बिल्कुल। तो विनय, ये कितनी संपत्ति तकरीबन होगी जिसको आज सीज किया गया या कुर्की की कार्रवाई की गई है? ये कहां पर है संपत्ति, थोड़ा सा इसको ये बताएं विनय। जी, कुल 6 संपत्ति को जो है कुर्क किया गया है, जो 4 संपत्ति कासिमाबाद क्षेत्र में है और 2 संपत्ति मऊ में कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 24 करोड़ बताई जा रही है। जी। और विनय, क्या अभी और भी संपत्तियां हैं इस फाइनेंसर की जो कि निशाने पर हो सकती हैं, जिनको आगे भविष्य में कुर्की की कार्रवाई हो सकती है? पुलिस अधीक्षक का कहना है कि लगातार जो है
जी बिल्कुल, लगातार ऐसे जो है सरगनों के खिलाफ जो है पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है और बारीकी से जो है एक एक संपत्ति के साथ साथ उनकी जो गतिविधियां है, जो गैंगस्टर एक्ट में कुल 15 मुकदमे दर्ज है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। लक्सर से खबर है, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर एसआईटी ने बड़ा एक्शन लिया है और मास्टरमाइंड खालिद के घर पर एसआईटी की ओर से छापेमारी की गई है। खालिद के परिजनों से पूछताछ हुई है। कई अहम दस्तावेज हैं जिनको बरामद किया गया है। घर से जांच टीम को कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिले हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर एसआईटी का ये बड़ा एक्शन और मास्टरमाइंड खालिद के घर पर एसआईटी ने छापेमारी की है और परिजनों से पूछताछ भी की गई है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बताया जा रहा है कि यहां से बरामद हुए हैं। कुछ अहम दस्तावेज हैं जिनको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। घर से जांच टीम को ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लक्सर से, जहां पर पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर एसआईटी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और मास्टरमाइंड खालिद के घर पर एसआईटी की टीम पहुंची है, छापेमारी की है, यहां से कुछ दस्तावेजों को बरामद किया है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हैं जिनको बरामद किया गया है। खालिद के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। तो पेपर लीक का ये आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसके घर पहुंची है जांच टीम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कुछ दस्तावेजों को कब्जे में टीम ने लिया है। तो एसआईटी की ओर से बड़ा एक्शन। लक्सर से खबर है और पेपर लीक के मामले में आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। और सीधे रुख कर लेते हैं लक्सर का। रामगोपाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रामगोपाल, आज मास्टरमाइंड के घर एसआईटी की टीम पहुंची है, वहां पे दस्तावेजों को खंगाला गया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हुए हैं। यहां पर एसआईटी की टीम को क्या जानकारी है इस पूरे छापेमारी को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में यूके SSSC पेपर लीक मामला है और इसको लेकर जो मुख्य आरोपी जो मोहम्मद खालिद सुल्तानपुर निवासी है, यानी कि उसके घर पर आज जो एसआईटी की टीम है उसने जो है छापेमारी की और हालांकि जो उसके परिजन है, जो उनके पिता हैं और 2 बहनें, उनसे भी जो है लगातार एसआईटी की ने कई घंटे की जो पूछताछ की गई है और साथ में कुछ जो जरूरी दस्तावेज है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो भी बरामद किए हैं, क्योंकि कई घंटे की इस छापेमारी के दौरान जो है जिस तरीके से आधिकारिक बयान आया है, जो देहरादून के एसपी देहात हैं जया बलूनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ जिस तरीके से जरूरी दस्तावेज और यानी कि कार किस से जुड़े हो सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है कि नकल जो माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही, क्योंकि रिटायर्ड जो जज है बीएस वर्मा, उनकी नेतृत्व में ये एसआईटी की जो टीम है वो गठित की गई है और इसका नेतृत्व जो जया बलूनी है वो कर रही थी और पूरी टीम जो है आज कई घंटे की जो छापेमारी के दौरान, क्योंकि लगातार जो पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन राम थोड़ा सा इस चीज को और स्पष्ट करें। हालांकि ये चीजें थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इतनी आसानी से इसको लीक नहीं करते या बताते नहीं, लेकिन फिर भी कोई जानकारी है क्या? ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले या जो दस्तावेजों को टीम लेकर के गई है, एग्जैक्टली इसके अंदर क्या हो सकता है या कोई जानकारी इस विषय में है अभी? राम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एसआईटी की टीम ने जांच पड़ताल की है, कुछ गैजेट्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और दस्तावेज मिले हैं, तो साफ तौर पर यह लगता है कि कुछ लोग और भी इनके पीछे हो सकते हैं, यानी कि कुछ और लोग भी जिनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। कौन कौन लोग वह हैं जो इससे मिले हुए हैं, जो ये पेपर लीक का मास्टरमाइंड है खालिद, इसके संपर्क किन किन लोगों से है, कौन कौन और लोग इसके दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि इन तमाम पहलुओं पर जो एसआईटी है वो जांच कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और जो जरूरी दस्तावेज है वो इसके घर से बरामद हुए हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार जिस तरीके से जो पैसा प्रशासन है उन्होंने इसके जो चाचा हैं मुन्ना हसन, उसकी दुकान पर भी जो अतिक्रमण था सरकारी भूमि पर किया हुआ उसको भी हटाया गया था। तो तमाम ऐसे जो कार्रवाई है फिलहाल पेपर लीक के बाद वो कर रही है, क्योंकि एसआईटी की टीम पहले इसके घर पहुंची, उसके बाद फिर रोशनाबाद मुख्यालय पहुंची और जो अभ्यर्थी थे इस पेपर से संबंधित उनसे जो संवाद भी किया और संवाद में साफ तौर पर ये भी कहा गया है कि जो जिस किसी को छात्र को शंका हो या परिजनों को शंका हो उनसे बेझिझक कह सकते हैं। इस तरीके का संवाद भी जो है एसआईटी के द्वारा वहां किया गया है। उसके बाद जिस तरीके से हालांकि अभी जो परिजन है वो भी घर में ही मौजूद है, क्योंकि वहां पुलिस का पहरा है और लगातार इस तरीके की जो जांचें हैं वो फिलहाल एसआईटी कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।